So hello everyone, welcome back. In today's video we are going to learn some of the numericals based on the vectors. तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि ये वेक्टर होता क्या है, देन वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, यूनिट वेक्टर्स क्या है, यूनिट वेक्टर्स को किस तरह से लिखते हैं, देन वेक्टर्स के अलग अलग ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी हमने देखा हुआ है। तो ये होता क्या है, ऑलरेडी हमने थियोरेटिकल पोर्शन देख लिया हुआ है, लेकिन इस वेक्टर्स के ऊपर आपको एग्जामिनेशन में थियरी पोर्शन नहीं आएगा, आपको आएंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस वेक्टर्स। तो आज के वीडियो में हम कुछ सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। हम सिंपल से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल अगर आपको वेक्टर्स के ऊपर सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले वेक्टर्स लिखते आना चाहिए, और जो भी कोई पैरामीटर आपको पूछा है उस पैरामीटर को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। अगर एक बार आपने वेक्टर्स को लिखना सीख लिया तो उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस वेक्टर। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है जिसको हम पहले पढ़ लेते हैं, इसको समझते हैं और फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर आर ए इज इक्वल्स टू माइनस यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस 3 यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस 4 यूनिट वेक्टर ए जेड। तो ये वेक्टर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। देखिए आपको ये वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर दिया वेक्टर आर बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 2 इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 2 इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड। तो ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जनरली हम क्या करते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी लाइक दिस, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से वेक्टर दिया है, आर सफिक्स ए। आर सफिक्स ए इज नथिंग बट योर वेक्टर ए, ध्यान में रखना है। ये वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। देन दूसरा दिया हुआ है आपका वेक्टर बी। वेक्टर बी को इसको अलग तरीके से स्पेसिफाई किया इन्होंने दिया है वेक्टर आर सफिक्स बी। तो वेक्टर आर बी है, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट योर वेक्टर बी। ठीक है, तो आप ये नोटेशन यूज कर सकते हैं आर ए आर बी वाला, या सिंपली आप इसको वेक्टर ए और वेक्टर बी भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जो भी आपको आसान नोटेशन लगता है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, along with these two vectors एक पॉइंट भी आपको दिया हुआ है, that is point C is given to you, that is 1 3 4. So x coordinate for this point is 1, then y coordinate is 3 and z coordinate for this point is 4. तो 3 डायमेंशन में एक पॉइंट आपको दिया हुआ है। अभी फाइंड क्या करने के लिए बोला है, देखिए फाइंड, सबसे पहला पैरामीटर फाइंड करना है आपको वेक्टर आर ए बी। वेक्टर आर ए बी यानी क्या, दिस इज द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी। तो जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार यहां पे रिवाइज कर देता हूं, ये वेक्टर आर सफिक्स ए आपको दिया हुआ है, राइट। ये दिया हुआ है आपको माइनस यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस 3 इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई देन माइनस 4 इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड। एक तो यूनिट वेक्टर के ऊपर आप बार दे सकते हैं या एरो दे सकते हैं या कैप दे सकते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर्स, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया माइनस ए एक्स माइनस 3 ए वाई माइनस 4 ए जेड, ये वेक्टर दिया हुआ है। इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन स्पेस क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को बोल दूंगा मैं ए पॉइंट, क्योंकि आर सफिक्स ए है तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट मैं ले लेता हूं ए। इसको किस तरह से स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे, नाउ दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, ध्यान में रखना ये पोजीशन वेक्टर है। इसका कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, माइनस यूनिट वेक्टर ए एक्स है तो इसका रिलेटेड पॉइंट आएगा मेरे पास -1, राइट। देन माइनस 3 ए वाई है तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -3, और तीसरा पॉइंट है हमारे पास -4। तो इस पॉइंट को अगर आप स्पेस में रिप्रेजेंट करते हो और उसका पोजीशन वेक्टर अगर आप लिखते हो, पोजीशन वेक्टर किस तरह से लिखना है ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है।
राइट। तो एक पॉइंट ये स्पेस में है, उसका पोजीशन वेक्टर आप इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है आर बी, राइट। ये क्या दिया हुआ है आपको, 2 इंटू यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 2 इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 2 इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड, ये दिया हुआ है। तो ये भी पोजीशन वेक्टर है और इसका रिलेटेड पॉइंट इन स्पेस क्या हो जाएगा हमारे पास, उसको पॉइंट बी बोल देता हूं क्योंकि सफिक्स में बी है, तो मैं पॉइंट बी कंसीडर करता हूं। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा मेरे पास, 2 2 2, क्योंकि x कंपोनेंट इज 2, y कंपोनेंट इज 2 एंड z कंपोनेंट इज 2, तो ये पॉइंट बनेगा मेरे पास 2 2 2। तो इस पॉइंट के लिए जो स्पेस में है उसका पोजीशन वेक्टर अगर आप लिखते हो तो आपको ये पॉइंट मिलेगा या ये वेक्टर मिलेगा, वेक्टर आर बी। तो ये दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, आपको निकालना क्या है, वेक्टर आर ए बी। तो वेक्टर आर ए बी निकालने के लिए, राइट, आपको पता है दिस वेक्टर आर ए बी कैन बी रिटर्न एज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्योंकि वेक्टर फ्रॉम ए टू बी दिया हुआ है। तो ए टू बी अगर देते हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो यहां पे वेक्टर आर ए बी के लिए फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, बी, और इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, ए। So if I will draw a vector from point B to point A, that vector is nothing but your vector RAB, right? तो this vector B is nothing but your RB, इस RB को ही हम vector B बोल सकते हैं, और जो RA है this RA is nothing but your vector A, ये है हमारे पास। तो सिंपली क्या करना है, दोनों वेक्टर्स यहाँ पे रख देना है और सिंपली आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो वेक्टर b इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, वेक्टर b दैट इज 2 इंटू यूनिट वेक्टर ए एक्स देन प्लस 2 इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 2 इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड, ये वेक्टर b है मेरे पास, माइनस वेक्टर a, वेक्टर a क्या है भी यहाँ पे, वेक्टर a ऑलरेडी हमने देखा है, माइनस यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस 3 इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस 4 इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड, ये है। तो वेक्टर b माइनस वेक्टर a मैंने लिख लिया। नाउ परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन नाउ। सो देयरफॉर दिस वेक्टर r सफिक्स a b, वेक्टर r सफिक्स a b, इसको किस तरह से लिखेंगे अभी नाउ, अभी सिंपली क्या करना है, जब दो वेक्टर्स हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे x कंपोनेंट कितना है 2 और यहाँ पे x कंपोनेंट कितना है मेरे पास -1, तो 2 माइनस ऑफ -1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ -1 इज 3, राइट। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू यूनिट वेक्टर ए एक्स, राइट, देन 2 माइनस ऑफ -3, तो माइनस ऑफ -3 इज 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 5 इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई, देन 2 माइनस ऑफ -4, राइट, दिस इज 2, देन माइनस ऑफ -4 यानी 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव 6 इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड। तो अगर आप देखते हो तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास ना, वेक्टर आर ए बी इट इज कमिंग टू बी 3 इंटू यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 5 इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 6 इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड। तो ये हमारे पास फाइनल वेक्टर आया हुआ है, राइट। सो दिस इज वेक्टर आर ए बी। Now, so this was the first parameter that we have calculated. Now, second parameter क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे second parameter पूछा है आप लोगों को, that is nothing but your magnitude of vector RA. Magnitude. These two vertical lines here, it represents the magnitude or mod. That is the magnitude of vector RA. इसको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पता है कि magnitude निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, राइट। तो वेक्टर जो भी दिया हुआ है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, मॉड ऑफ वेक्टर आर ए इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ दैट इज एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर,
ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये वेक्टर ए है, इसलिए क्या कर लूंगा मैं, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट कौन सा आएगा मेरे पास, ए एक्स, तो इसको क्या करेंगे हम स्क्वायर, प्लस वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट किस तरह से लिखेंगे हम, ए वाई, इसका स्क्वायर, प्लस वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट क्या लिखेंगे हम, ए जेड और इसका स्क्वायर। तो अगर आप देखते हो तो इसको अंडर रूट ऑफ, अभी इस वेक्टर ए का x कंपोनेंट कौन सा है, ये वेक्टर ए है हमारे पास, x कंपोनेंट इज -1, y कंपोनेंट इज -3 एंड z कंपोनेंट इज -4। अगर यहां से पढ़ने में तकलीफ जाती है तो ये पॉइंट मैंने आपको लिखा के दिया हुआ है, दिस इज द x कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट एंड दिस इज z कंपोनेंट, किसका, वेक्टर ए का है, इसलिए मैं यहाँ पे वेक्टर ए एक्स, नॉट वेक्टर, दिस इज ए एक्स कंपोनेंट, ए वाई कंपोनेंट एंड ए जेड कंपोनेंट। तो क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे -1 इसका स्क्वायर प्लस -3 इसका स्क्वायर प्लस -4 इसका स्क्वायर। तो ये अगर हम करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 square is 1, 3 square is 9, 1 plus 9 is 10, 10 plus 16, right? That is under root of 26. So magnitude of vector RA is under root of 26, right? Now third parameter अगर आप देखते हो, थर्ड पैरामीटर क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे सी पार्ट में देखिए, थर्ड पैरामीटर आपको पूछा है यूनिट वेक्टर ए सफिक्स ए। यूनिट वेक्टर ए सफिक्स ए यानी क्या है, इसको पढ़ना किस तरह से, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिट वेक्टर किस तरह से निकालते हैं हम, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यूनिट वेक्टर के लिए हम स्मॉल केस लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए का निकालना है इसलिए ए देते हैं और इसके ऊपर आप एरो दे सकते हो, हैट दे सकते हो, कैप दे सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए क्या है हमारे पास, वेक्टर ए को हमने रिप्रेजेंट किया है या गिवन प्रॉब्लम में दिया है उसको वेक्टर आर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अभी वेक्टर आर ए आपको दिया हुआ है, वेक्टर आर ए क्या दिया हुआ है, वेक्टर आर ए इज गिवन टू, इफ यू सी go up, that is -ax -3ay -4az, ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है देख सकते हैं आप, दैट इज माइनस यूनिट वेक्टर ए एक्स -3 इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई -4 इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड, ये आपका यूनिट वेक्टर वेक्टर आर ए दिया हुआ है। और मैग्नीट्यूड अभी हमने फाइंड किया हुआ है और मैग्नीट्यूड आया हुआ हमारे पास अंडर रूट ऑफ 26, आप देख सकते हैं, देखिए अंडर रूट ऑफ 26, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आर ए, राइट। तो हम इस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, देयरफॉर यूनिट वेक्टर ए कैन बी रिटर्न एज, अभी फाइनली किस तरह से लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे आप लोगों को अभी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। तो -1 डिवाइड बाय कंपोनेंट वाइज डिवीजन करना है, पहले x कंपोनेंट का डिवीजन करो, फिर y कंपोनेंट का डिवीजन करो, फिर z कंपोनेंट का डिवीजन करो। तो -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 26, तो ये आपको मिलेगा, दैट इज माइनस, राइट। कैलकुलेशन करने के बाद ये मिलता है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, माइनस अंडर रूट ऑफ 26 इंटू यूनिट वेक्टर ए एक्स। आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेना, -3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 26 इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 26 इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड। तो इस तरह से आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया है, राइट। तो यूनिट वेक्टर ए सफिक्स ए, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यू कैन रीड लाइक दिस, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए ये आया हुआ है। Now you can perform the calculations on the calculator, what is the value of 1 upon under root of 26 या -3 upon under root of 26, ये कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसकी फाइनल वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करने के बाद अगर बताता हूँ तो ये यूनिट वेक्टर जो है
ये यूनिट वेक्टर आएगा हमारे पास -1/√26, ये वैल्यू आती है हमारे पास 0.1961 इंटू यूनिट वेक्टर ax, देन -3 डिवाइडेड बाय √26, ये आती है हमारे पास -0.5883 इंटू यूनिट वेक्टर ay, देन -4 डिवाइडेड बाय √26, ये वैल्यू आती है मेरे पास 0.7844, राइट, इंटू यूनिट वेक्टर az. तो आफ्टर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन यू कैन राइट डाउन द वेक्टर एज इट इज. नाउ एक बार ये यूनिट वेक्टर अगर आपको मिल जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इसका भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके देख लेना है. ठीक है, आपका क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. तो कैसे चेक करेंगे? तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने कि ये जो यूनिट वेक्टर्स रहते हैं, इन यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड रहता है उसका 1. इसका मतलब जिस वेक्टर का भी हमने यूनिट वेक्टर हमने निकाला हुआ है, उस वेक्टर का एक बार मैग्नीट्यूड चेक करके देख लीजिए. अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आता है तो आप समझ जाना कि आपने जो वैल्यू निकाली हुई या यूनिट वेक्टर निकाला हुआ है वो आपका सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है. तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कैलकुलेशन पे, तो थोड़ा सा क्रॉस वेरिफिकेशन की आदत डाल दीजिए. ठीक है, और एक बार अगर कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस आ गया तो उस बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है. एक पैरामीटर आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन करते समय यूनिट वेक्टर्स में कोई भी कंपोनेंट अगर आप देखते हो, ये कोई भी कंपोनेंट आपके 1 के ऊपर नहीं है. दिस इज 0 पॉइंट समथिंग लाइक दिस. तो 1 के ऊपर कोई भी वैल्यू अगर जाती है यहाँ पे तो समझ जाना कि आपका आंसर रॉन्ग है. लेकिन यहाँ पे फॉर्चुनेटली कोई भी वैल्यू हमारे 1 के ऊपर नहीं आई है, इसका मतलब दिस आंसर इज करेक्ट. ठीक है, तो एक बार इसका मैग्नीट्यूड चेक. इसका मैग्नीट्यूड कैसे चेक करेंगे हम? मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, किस तरह से करेंगे हम? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला, इट इज ऑलवेज अंडर रूट ऑफ. कैसे निकालते हैं हम? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट इज 0.1961 इसका स्क्वायर, प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर तो -0.5883 इसका स्क्वायर, प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर इज -0.7844 इसका स्क्वायर. ये वैल्यू आपकी आएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1. इट इज वेरी नियर टू द 1. तो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर्स निकाल सकते हैं. होप आप लोगों को समझ में आया होगा. आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट कैलकुलेशन दैट यू हैव टू परफॉर्म. नाउ नेक्स्ट पैरामीटर है आपका यूनिट वेक्टर ए बी. ये पैरामीटर आपको निकालना है, यूनिट वेक्टर ए बी. ए बी तो ऑलरेडी वेक्टर आर ए बी हमने निकाला हुआ है, दैट इज वेक्टर फ्रॉम ए टू बी ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है. इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ऑलरेडी आर ए बी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसके बाद में हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम. ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर आर ए बी ये हमारा आया हुआ था, हमारे पास वेक्टर आर ए बी आया था हमारे पास, दैट इज 3 इंटू यूनिट वेक्टर ए एक्स, राइट, प्लस 5 इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई, प्लस 6 into unit vector az. Let me cross verify whether I have written it correctly or not. Yes, ये देखिए 3ax plus 5ay plus 6az. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे वेक्टर आर ए बी लिखा हुआ है. अभी इसका यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है. इसका यूनिट वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? आपको पता है यूनिट वेक्टर के लिए स्मॉल ए वेक्टर ए टू बी के बीच में है, इसलिए यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, इसको इस तरह से पढ़ना है. स्मॉल ए यानी यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी. तो वेक्टर फ्रॉम ए टू बी ऑलरेडी हमने ये निकाला हुआ है. तो यूनिट वेक्टर के लिए ऑलरेडी आपको पता है कि जो वेक्टर रहता है हमारे पास, दैट इज वेक्टर फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ए बी. ये हम लिख लेंगे. अभी ये जो फॉर्मूला है इसमें वेक्टर आर ए बी तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है. सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा? मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ये जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखिए मैं यहाँ पे साइड में निकाल के रख देता हूं. देखिए इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ए बी
ई इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी मैंने अभी बताया था। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट कितना है इसका, नाउ हियर द एक्स कंपोनेंट इज 3, वाई कंपोनेंट इज 5, जेड कंपोनेंट इज 6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 70, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 70, राइट। तो ये वैल्यूज क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको पुट कर देना है। तो वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज 3 इंटू यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 5 इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 6 इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड, राइट, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर बी क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 70, राइट। सो देयरफॉर वेक्टर unit vector from A to B is equals to, now perform the calculations। तो किस तरह से, 3 divided by under root of 70 plus 5 divided by under root of 70 plus 6 divided by under root of 70, ये calculations आपको कर लेने हैं। और ये वैल्यू आएगी आपकी 0.3 divided by under root of 70, ये आएगा हमारे पास 0.3585 into unit vector AX, right, plus 5 divided by under root of 70, 5 divided by under root of 70 is 0.59, ये मिलेगा मुझे 76 into unit vector AY plus 6 divided by under root of 70, तो ये मिलेगा मुझे 0.7171 into unit vector AZ, राइट। इसका भी अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हो तो इसका भी मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली आपका 1 आना चाहिए, राइट, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा हमको 1 मिलना चाहिए। तो यू कैन क्रॉस वेरीफाई एट योर ओन लेवल, आप आपके लेवल पे इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो और इसका आंसर करेक्ट है कि नहीं ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर। अभी एक लास्ट पॉइंट बचा है हमारे पास, वो लास्ट पॉइंट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए क्या बचा हुआ है हमारे पास, अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए, अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए, यानी सी से लेके ए तक पहले आपको एक वेक्टर निकालना पड़ेगा और वो वेक्टर निकालने के बाद आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट सी दिया हुआ है आपको, ठीक है, पॉइंट सी इज 1 3 4 और ए पॉइंट क्या है हमारे पास, ए पॉइंट इज -1 -3 -4, तो 1 3 4 और -1 -3 -4, तो ये दोनों पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आपको पता है कि सबसे पहले पॉइंट लिख लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया आपको वेक्टर ए, नॉट वेक्टर ए पॉइंट इज -1 -3 -4, right, let me cross check again, it is -1 -3 -4 and C point is 1 3 4, right। तो मैं C point यहाँ पे लिख लेता हूँ, C point is 1 3 4, right। तो ये दो पॉइंट है, इसको रिप्रेजेंट अगर करना है तो किस तरह से करोगे, देखिए ये हमारे पास A पॉइंट है और ये ले लेता हूँ मैं C पॉइंट सपोज, ठीक है, दिस इज 1 3 4 और ये हमारे पास -1 -3 -4, ठीक है। और आपका वेक्टर कहाँ से कहाँ निकालना है, आपको वेक्टर निकालना है C to A, राइट, वेक्टर निकालना है C to A। इसका मतलब ये डायरेक्शन आपका इस तरह से रहेगा, ये वेक्टर आप निकाल सकते हो इस डायरेक्शन में C to A, राइट। तो वेक्टर, देयरफॉर वेक्टर CA, मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ वेक्टर CA से, दैट इज वेक्टर फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट A इज इक्वल्स टू, इसको किस तरह से लिखेंगे देखिए, ठीक है, वेक्टर किस तरह से लिखना है ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो C to A है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, वेक्टर A माइनस वेक्टर C, वेक्टर A माइनस वेक्टर C, लाइक दिस, ठीक है। तो डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर से इसको किस तरह से लिखना है, देखिए A is the final point and C is the initial point, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, -1 माइनस ऑफ -1, दिस इज फाइनल पॉइंट इज -1 माइनस ऑफ दिस इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इंटू यूनिट वेक्टर AX, राइट, देन प्लस
this -3 -3, दिस इज फाइनल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं दैट इज -3 इंटू यूनिट वेक्टर AY, देन प्लस -4, ठीक है। तो -4 इज द फाइनल पॉइंट एंड माइनस इनिशियल पॉइंट इज 4 इंटू यूनिट वेक्टर AZ। तो वेक्टर C2A क्या बनेगा? सो देयरफॉर वेक्टर C2A ये बन जाएगा हमारे पास -2 इंटू यूनिट वेक्टर AX, then -3 that is -6 into unit vector AY, then -8 into unit vector AZ। ये वेक्टर C2A मिल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो ऑलरेडी आपको पता है कि यूनिट वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम यूनिट वेक्टर को अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर फ्रॉम C to A। इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? अभी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे लाइक दिस। देखिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं, राइट। तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल a, C2A है तो यहाँ पे CA लिख देना है, इसके ऊपर एरो दे देना है और पढ़ना क्या इसको? यूनिट वेक्टर फ्रॉम C to A। तो क्या है आपका यूनिट वेक्टर? कैसे लिखते हैं? पहले वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट योर यूनिट वेक्टर। तो आपको पता है कि वेक्टर CA ऑलरेडी हमने लिखा है, दैट इज -2 इंटू यूनिट वेक्टर AX, -6 इंटू यूनिट वेक्टर AY, -8 इंटू यूनिट वेक्टर AZ, राइट, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम? स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे हम? -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। मैंने यहीं पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, आप इसको सेपरेटली भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर C2A कैन बी रिटर्न एज, ठीक है। ये मैं फिर से कैलकुलेशन, -2 इंटू यूनिट वेक्टर AX, -6 इंटू यूनिट वेक्टर AY, -8 इंटू यूनिट वेक्टर AZ, और ये जो नीचे का अंडर रूट पार्ट है, ये अंडर रूट की वैल्यू आती है हमारे पास 104। आप कैलकुलेट कर सकते हो, 4 + 36 40 + 64 दैट इज 104। तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास ACA, दैट इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम C to A इज इक्वल्स टू, नाउ डिवाइड -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 104। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -0.196 into unit vector AX, then -6 divided by under root of 104। तो ये आएगी हमारे पास 0.588 AY, then -8 divided by 104, ये आएगा 0.784। तो दैट इज माइनस, मैं यहाँ पे लिख दो 0.784 इंटू यूनिट वेक्टर AZ, राइट। तो ये वेक्टर, ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर फ्रॉम C to A, यूनिट वेक्टर फ्रॉम C to A। तो इस तरह से आप सिंपल प्रॉब्लम्स वेक्टर के ऊपर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और स्टेप बाय स्टेप आपको इसको करना है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड प्रॉब्लम। अब सेकंड प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया हुआ है। नाउ दिस इज गिवन, दैट इज वेक्टर F इज इक्वल्स टू 0.4 in bracket y minus 2x into unit vector AX minus 200 divided by x square plus y square plus z square into unit vector AZ। यानी एक वेक्टर दिया हुआ है आपको, वेक्टर F। इस वेक्टर F को 3 डायमेंशनल में किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट कर दे सकते हैं Fx into unit vector AX। What is Fx? Fx is nothing but the x component of vector F, right? Plus Fy into unit vector AY. Fy is nothing but the y component of vector F. Similarly, Fz into unit vector AZ. तो इस वेक्टर को या किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं Fx, Fy एंड Fz।
तो यहाँ पे वेक्टर में अगर आप देखते हो ax के साथ जो टर्म रहेगा वो रहता है हमारे पास fx, राइट। ay के साथ जो टर्म रहेगा वो रहेगा fy, और az के साथ जो टर्म रहेगा वो रहेगा fz। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो x कंपोनेंट और z कंपोनेंट दो ही दिया हुआ है, y कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब fy की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 0। तो सिंपली दो ही कंपोनेंट दिए हुए हैं, एक fx दिया हुआ है और दूसरा fz कंपोनेंट दिया है। सो दिस इज इन द प्रॉब्लम, दिस इज नथिंग बट योर fx, और ये जो टर्म दिया हुआ है आपको, ये टर्म है हमारे पास fz, राइट। इतनी बात यहां से समझ लेना है। देन आगे देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f एट p -435, यानी इस पॉइंट पे वेक्टर f का मैग्नीट्यूड निकालना है। आई रिपीट, इस पॉइंट पे, यानी ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पे वेक्टर f का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे, गिवन पॉइंट पे वेक्टर f हम लिख देंगे, राइट। तो सॉल्यूशन में हम यहां पे देखेंगे, देखिए वेक्टर f आपको दिया हुआ है, तो मैं फिर से वेक्टर f यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वेक्टर f इज इक्वल्स टू 0.4 y माइनस 2x इंटू यूनिट वेक्टर ax माइनस 200 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर az, राइट। ये आपको दिया हुआ है। अभी किसी भी पॉइंट पे इस वेक्टर की वैल्यू अगर निकालना है तो वो पॉइंट आपको पुट कर देना है। पॉइंट पुट करना है, इसका मतलब क्या, देखिए पॉइंट क्या दिया है आपको, -435, राइट। इसका मतलब इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितना, -4, y की वैल्यू कितना 3 और z की वैल्यू कितना 5। तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5 इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। तो पुट करने के बाद देखिए आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर वेक्टर f इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0.4, y वैल्यू कितना है, y वैल्यू इज 3, तो 3 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू कितना है -4, ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, राइट, इंटू यूनिट वेक्टर ax, देन माइनस 200 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर कितना, x स्क्वायर इज -4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 3 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू कितना है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर az, राइट। जस्ट मैंने x, y और z की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया है। सो देयरफॉर वेक्टर f एट p, यानी एट दैट पॉइंट, ठीक है, एट द गिवन पॉइंट वेक्टर f क्या मिलेगा मुझे, दैट इज, इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -8, तो माइनस ऑफ 11, राइट। तो 0.4 इंटू 11 ax, 0.4 इंटू 11 ax, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा, अगर आप कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा मेरे पास 4.4 इंटू यूनिट वेक्टर ax, और ये कैलकुलेशन अगर आप करते हो 200 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25 प्लस 25 अंडर रूट ऑफ 50, 200 डिवाइडेड बाय 50, ये हो जाएगा हमारे पास 4, तो 4 az, राइट। तो वेक्टर f की वैल्यू गिवन पॉइंट पे कितना आया हुआ है हमारे पास, वेक्टर f एट द गिवन पॉइंट पे ये मिला है मुझे, दैट इज 4.4 इंटू यूनिट वेक्टर ax माइनस 4 इंटू यूनिट वेक्टर az। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, राइट। क्योंकि देखिए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोला है, तो मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर f नहीं चाहिए गिवन पॉइंट पे, मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे, देयरफॉर आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f, इट इज रिप्रेजेंटेड एज मॉड ऑफ f इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर, x कंपोनेंट कितना है 4.4, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट इसमें नहीं है तो वो आएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर, लिखने की जरूरत नहीं है। देन तीसरा z कंपोनेंट का स्क्वायर, तो z कंपोनेंट इज -4, इसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 5.94, राइट। सो ये पहला पॉइंट का आंसर जो है, ये पहले पॉइंट का आंसर मुझे मिल जाएगा, राइट, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f एट पॉइंट p -435, राइट। तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या पूछा है, देखिए फाइंड वेक्टर af एट p,
इसी पॉइंट पे यानी पी पॉइंट पे ही आपको यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। पी पॉइंट पे ही आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ऑलरेडी उस पॉइंट पे वेक्टर एफ हमने निकाला हुआ है, और वेक्टर एफ को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो वो हम करते हैं नेक्स्ट इसमें। तो मैं थोड़ा सा नीचे सरका देता हूं इसको। तो देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, नॉट मैग्नीट्यूड, राइट, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, एट द गिवन पॉइंट। तो यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल केस लेटर से। और कौन से वेक्टर का निकालना है, एफ वेक्टर का निकालना है। तो यूनिट वेक्टर ए एफ इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ एट द गिवन पॉइंट, उस पॉइंट पे वेक्टर एफ हमने निकाला हुआ है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। राइट, वेक्टर एफ ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। वेक्टर एफ कितना आया हुआ है हमारे पास, वेक्टर एफ आया हुआ है हमारे पास 4.4 इंटू यूनिट वेक्टर ए एक्स, देन प्लस 4 इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड, ये हमने निकाला हुआ है। ठीक है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए 4.4 -4 है, राइट, इट्स -4, राइट। तो मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, हियर करेक्शन, दिस इज -4, राइट, दिस इज -4 AZ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना निकाला है हमने, मैग्नीट्यूड निकला है 5.94, राइट। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर ए एफ इज इक्वल्स टू, तो 4.4 डिवाइडेड बाय 5.94, ये मिलेगा मुझे 0.7399, राइट, इंटू यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस ये आपका 4 डिवाइडेड बाय 5.94, तो ये मिलेगा 0.6726 इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड, राइट। तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर एट द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट पे ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, राइट। इसको बॉक्स कर देता हूं, और दिस इज अवर आंसर। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे हो गया है। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट में क्या पूछा गया है आपको। थर्ड पॉइंट में आपको पूछा गया है, देख सकते हैं आप, डिस्क्राइब द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। अभी लोकस ऑफ पॉइंट यानी क्या, अगर पॉइंट का लोकस अगर हम लेते हैं तो आपको पता है, आपको लाइन मिलती है, सर्कल मिलता है, पैराबोला मिल सकता है, हाइपरबोला मिल सकता है। तो लोकस ऑफ पॉइंट कैन बी एनी शेप, कैन बी एनी शेप। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं, डिस्क्राइब द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। अभी एफ एक्स क्या है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, दिस इज योर एफ एक्स, राइट, ये एफ एक्स है हमारे पास, यानी एफ एक्स क्या है 0.4 इंटू वाई माइनस 2x, दिस इज योर एफ एक्स, और ये कितना दिया आपको 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे की वैसे लिख लेना है आपको। तो यहां पे लिख लेता हूं, राइट, गिवन। ठीक है, ये सी पार्ट का आंसर है हमारे पास। तो गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको दिया है 1, लेकिन एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है 0.4 इंटू वाई माइनस 2x, ये हमारे पास एफ एक्स है, और इसको कंपेयर करना है आपको 1 के साथ। अभी लोकस फाइंड करना है, इसका मतलब क्या, लोकस फाइंड करना है, इसका मतलब आपको एक इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, एक इक्वेशन फाइंड करना है, और वो इक्वेशन कौन सी चीज का है ये आपको देख लेना है। ठीक है, अभी यहां पे अगर आप देखते हो, राइट, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास 0.4 वाई माइनस 0.4 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 0.8x, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो मुझे y का इक्वेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, तो देयरफॉर ये क्या करना है आपको, 0.4 y इज इक्वल्स टू,
इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड में लेके आता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.8 इंटू एक्स. सो देयरफॉर y क्या बनेगा हमारे पास, y इज इक्वल्स टू, राइट, 1 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू एक्स. इसको आगे लिख लेता हूं, राइट. तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, देखिए हमें किस तरह से लिखते हैं, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 दैट इज 2x, राइट, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.4 तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.5, राइट. ये मिलेगा मुझे 2.5, यानी एक इक्वेशन मिला है y का मुझे इन टर्म्स ऑफ x. तो इस इक्वेशन को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो ये इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1. इसका मतलब fx इज इक्वल्स टू 1 अगर मैं लेता हूं तो मुझे लोकस क्या मिलेगा, लोकस मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, राइट. लोकस एक मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका स्लोप कितना रहेगा, स्लोप रहेगा मेरे पास 2 और कांस्टेंट रहेगा मेरे पास 2.5, right. So this is the equation of locus of point for which fx is equals to 1. तो similarly second part में देखिए क्या दिया हुआ है, second part में आप देख सकते हो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया है अभी, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जेड इज इक्वल्स टू 2, मॉड ऑफ एफ जेड इज इक्वल्स टू 2. अभी मॉड ऑफ एफ जेड अगर आप देखते हो तो -200 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ है. तो मॉड लेते इसका मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है. तो थर्ड पार्ट के लिए देखिए आपको दिया है, दैट इज थर्ड का सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट. क्या दिया आपको, मॉड ऑफ एफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ जेड इज इक्वल्स टू 2, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है. तो एफ जेड आपको पता है कि माइनस वैल्यू है, लेकिन जब आप मॉड लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू. तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 200 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, राइट. तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ और 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, ठीक है. तो क्या मिलेगा, देयरफॉर आई कैन राइट डाउन द इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 2, ये मिलेगा मुझे 100, राइट. तो अगर आप देख सकते हो इस इक्वेशन को क्लोजली ऑब्जर्व करो और देखिए कि ये इक्वेशन आपको कुछ दिखाता है क्या, ठीक है. तो ये अगर आप देखोगे, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ध्यान में रखना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर. तो अगर नहीं पता है तो ध्यान में रखिए कि अगर सर्कल है तो सर्कल का रहता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, राइट. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस फॉर अ सर्कल. लेकिन जेड स्क्वायर भी, जेड भी आया हुआ है, इसका मतलब दिस इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. तो सर्कल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहता है हमारे पास, स्फीयर. तो ये इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट, दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं. और राइट हैंड साइड का जो टर्म है ये क्या है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट योर रेडियस. इसका मतलब ये जो इक्वेशन आया हुआ है या लोकस का इक्वेशन जो आया हुआ है, राइट, इस इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, सो हियर वी कैन से दैट द लोकस फॉर मॉड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 2 is a sphere. ये क्या है हमारे पास, is a sphere of radius 10. So इस तरह से आपको लिखना है. So यहां पे लिख सकता हूं, the locus is a sphere with radius 10, radius unit 10. और सेंटर कहां पे रहेगा, यहाँ पे सेंटर्ड एट ओरिजिन, लाइक दिस. तो इस तरह से ये 2 न्यूमेरिकल आज हमने सॉल्व किए हुए हैं. कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. होप आप लोगों को समझ में आया होगा. नहीं समझा है तो फिर से इसको रिपीट करके देखिए, और फिर भी अगर नहीं समझा है तो यू कैन मैसेज मी, आई विल मेक और आई विल टेक सम मोर प्रॉब्लम्स लाइक दिस. So thank you so much. We will